कि नदीमुल भाई जो भी कहेंगे इंशाल्लाह उस काम को किया जाएगा और इसको कामयाब बनाना है। और मेरी जितनी मैंने हमारा साथ जो है साथ है और तमाम साथ में जो मैं खबर दूंगा इंशाल्लाह सभी लोग जो है साथ के लोग आएंगे और इस प्रोग्राम को हम लोग कामयाब बना देंगे और कामयाब होगा इंशाल्लाह। किया था, मैं समझ रहा था कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप उससे शामिल किया है, बाद में मालूम हुआ कि नहीं वो मीटिंग हो गया। तो मुझे जो भी जिम्मेदारी आप देंगे मैं उसको निभाऊंगा और आपके साथ हूँ हर वक्त। और आपसे उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गालिब पर जो प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत शानदार हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा। सामने मौजूद मुअज़्ज़िज़ हज़रात और इधर भी सब मुअज़्ज़िज़ीन ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उर्दू पढ़ने का प्रोग्राम हो रहा है, हम सब मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। जहाँ तक जीवन तरक्की उर्दू का ताल्लुक़ है, जीवन तरक्की उर्दू हमेशा उर्दू अकेडमी के साथ रही है। अल्लामा इकबाल तो अंजुमन के अरकान बड़ी तादाद में आएंगे। मेरा ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की उर्दू से भी है। जिस तरह पिछला प्रोग्राम उर्दू एकेडमी का हुआ उससे भी बेहतर ये प्रोग्राम होगा। मेरा एक ज़ाती राय ये है, अभी वक्त है शायरों का मुंतखब जो लिस्ट हो। एक 25 तारीख को मुशायरा भी कलकत्ते में हो रहा है, कला मस्जिद में 26 तारीख, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी का मुशायरा है। उर्दू एकेडमी का मेयार के हिसाब से एक यादगार मुशायरा होना चाहिए। जिस तरह पिछला हुआ कि लोग खड़े रहे, जगह न मिली और मतलब ऑडिटोरियम इलाके में भी जगह नहीं मिला। अगर ये जगह बड़ा अच्छा मुंतखब किया नदीम भाई ने। इस बात का एक मेरा एक छोटा सा मशवरा यही है कि ज़रा उस लिस्ट को मेयारी और है देख लेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने तई सेंट्रल कलकत्ता में मैं रहता हूँ, हरनबड़ लाइन कोलटोला जक्रिया स्ट्रीट, केला बगान मछुआ, और उसको धीरे धीरे उस इलाके को हमने 2500 साल पहले से कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, उस पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं वो काम करूँगा। और अपने तई खुद दामे दरमी सुखने मैं हर वक्त तैयार हूँ इस प्रोग्राम के लिए, और उर्दू एकेडमी के साथ भाई नदीमुल हक चेयरमैन के साथ और तमाम अरकान कमेटी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जुबानों से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है, लिहाजा उनको खुद पता है कि किस तरह से काम करना चाहिए। एक निशानदेही ज़रूरी है कि जिस तरह का ये प्रोग्राम हो रहा है, यकीनी तौर पर ये बहुत ही ग्रैंड सक्सेस की तरफ जाएगा, मेरी उम्मीद बनती है, इसलिए कि इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं और सभी मुख्तलिफ अदारों से वाबस्ता है। जैसे अभी वासिफ अख्तर साहब की हो रही है, नक्श साहिब के उन्वान से बहुत सारी शायर की नज़में, उनके फिल्मी गीत को भी पेश किया जा रहा है। लेकिन एक बात है जो इसके पीछे तहरीक कारफरमा वो ये है कि मैंने देखा है कि नदीम साहब के अंदर एक जुनून रहता है किसी भी काम करने का। अगर वो ले लेते हैं तो यकीनी तौर पर उसमें कामयाबी से हमकिनार होना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट और वो प्रोग्राम इस तरह कामयाब हुआ कि 2-3 दिन पहले मैं जब नदीम साहब के चेम्बर में एकेडमी में बैठा था तो नदीम साहब मुझे कह रहे थे कि यार साइंस सिटी का वो मुशायरा आपको कामयाबी मिलेगी इसलिए कि आपका जुनून बोलता है, कि आपका जुनून इस तरह बोलता है कि जब आप काम लेते हैं तो उसको उसकी हद तक आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। और आखिरी शेर के नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद और मिशन है कि नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने।